हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग का यह पार्ट, पासा का पार्ट नंबर जो 4 है, इसका अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने पासा से संबंधित पार्ट 1, 2 और 3 का अध्ययन कर लिया है। अब यह पासा का पार्ट नंबर कौन सा है भैया? तो पासा का पार्ट नंबर 4 है और यह लास्ट पार्ट होगा। पासा से संबंधित जो प्रश्न होंगे और इतने ही प्रकार के प्रश्न आते हैं। निश्चित तौर पे यदि आपने पढ़ा होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पासा को बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। अगर कोई डाउट्स रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उस पर पुनः वीडियो बनाकर या समझाने का प्रयत्न कर देंगे, चाहे जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए, जो पासा हमारा आता है, हमने पासा पढ़ लिया था। 2 प्रकार के जो पासा थे हमारे। पहला जो कौन सा पासा था भैया? तो आप कहेंगे साधारण पासा ना, साधारण पासा या जनरल डाइस। दूसरा नंबर कौन सा था? तो आप कहेंगे मानक पासा, या जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज या विशिष्ट पासा। इसी का हमने अध्ययन कर लिया था। तो इतना पासा तो हम पढ़ लिए। साधारण पासा में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि वह पासा जिसमें अगल बगल के अंकों का योगफल यदि 7 के बराबर होता है तो वह साधारण पासा होगा। जबकि विशिष्ट पासा में हमने यह चीज पढ़ा कि अगल बगल के अंकों का योगफल यदि 7 के बराबर नहीं होता तो वह मानक पासा होगा, बल्कि उसके विपरीत अंकों का योगफल कितना होता है? 7 होता है ना। यही चीज हमने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम लोगों का जो अगला होगा वह होगा रंगों पर आधारित प्रश्न या पासा, या हम कह सकते हैं कि रंगों पर आधारित पासा। अब देखिए, रंगों पर आधारित जो पासा होता है वहां भी पूछता है, लेकिन यहां पे हमेशा ध्यान दीजिए, जो रंगों पर आधारित पासा होता है उसमें निश्चित तौर पे 4 पासा दिए रहेंगे। तो आप उन 4 पासा में से 2 या 2 से अधिक पासा, वैसे पासा को चुनिए। अगर 2 पासा ऐसे मिल जाते हैं जिसमें कोई 2 रंग कॉमन होगा तो आप उन पासा को ले लीजिए, और उन कॉमन रंगों के आधार पे आप जैसे वहां कर रहे थे कि जो कॉमन अंक नहीं होगा उसको आप एक दूसरे का विपरीत रंग बता सकते हैं, या उसके विपरीत सतह का पासा रंग होता है, आप उसका प्रयोग कर लेते हैं। तो वैसे ही चलिए हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि पासा पर 1 पॉइंट। चलिए पहला क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो मान लीजिए 4 पासा यहां बनाए गए। पासा नंबर 1, एक ही पासे को जो है 4 बार भिगा गया है। थोड़ा सा बड़ा बनाने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पे वहां रंगों को लिखना होगा। 2 पासा और चौथा पासा हम यहां बना देते हैं। देखिए, हमारे 4 पासा हो गए। अगर हम रंगों को कहें तो देखिए, पासा में जो रंग संबंधित आते हैं थोड़ा सा लिखने का प्रयत्न करते हैं। यहां जो है नारंगी, नारंगी है, फिर यहां जामुनी है, फिर यहां जो है बैगनी है, फिर अगले पासा में जब इसी को भिगा गया तो आया लाल, हरा और नीला। फिर जब उसी को भिगा गया आया तो जामुनी, फिर आया नारंगी, फिर आया नीला। फिर उसी पासा को जब भिगा गया तो आया हरा, जामुनी, फिर आया नीला। यह पासा आया।
अब देखिए इस पासा में पूछा क्या गया भैया, अब यह जो पासा दिया गया उसमें क्वेश्चन किया गया कि हरे रंग के विपरीत में कौन सा रंग होगा। यानी जो पासा 1, 2, 3 और 4, इन 4 पासाओं को आप देखते हैं, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित पासा में हरे रंग के विपरीत रंग होगा, मतलब हरे रंग के विपरीत में कौन सा रंग होगा यह पूछ रहा है यह पासा। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन ए कह रहा है जामुनी, ऑप्शन बी कह रहा है, या ऑप्शन बी दिया गया नीला, ऑप्शन सी दिया गया बैगनी, और जो ऑप्शन डी दिया गया वह था नारंगी। देखिए किस रंग के विपरीत में पूछा है, तो निश्चित तौर पे हरा रंग के ना। तो देखिए हरा रंग कहाँ है, आप यहाँ देखिए, देखिए यहाँ हरा है, नीला है, लाल है, और देखिए कहाँ हरा है भैया, यहाँ हरा है, जामुनी है और नीला है। यहाँ देखिए जामुनी है, नारंगी है और नीला है। यहाँ आइए, जामुनी है, नारंगी है और बैगनी है। यही 4 पासा, एक पासा को जब 4 बार भीगा जाता है तो एक बार नारंगी, जामुनी, बैगनी आता है, जबकि दूसरी बार उसी पासा को भीगा जाता है तो लाल, हरा और नीला आता है। जब तीसरी बार उसी पासा को भीगा जाता है तो नारंगी, जामुनी और नीला रंग दिखाई देता है। जब चौथी बार भीगा जाता है तो हरा, जामुनी और नीला रंग दिखाई देता है। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसमें देखिए क्या कोई 2 अंक कॉमन है जहां हरा दिखाई दे रहा उसमें और कोई ऐसा हो। तो देखिए एक चीज आप समझ सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप पासा नंबर 4 लीजिए और पासा नंबर 3 में एक चीज आपने किया होगा, देखा होगा कि देखिए यहाँ जामुनी है और नीला है, देखिए यहाँ भी जामुनी है और नीला भी है ना। तो जामुनी और नीला 2 ठो क्या हो गए भैया, कॉमन हो गए ना। जब कॉमन हो गए तो हमसे पूछ क्या रहा, हरा के विपरीत पूछ रहा है, तो हरा के विपरीत कौन होगा, तो आप तुरंत कहेंगे हरा के विपरीत जो रंग होगा या विपरीत सतह पे जो रंग होगा वह कौन सा होगा, तो नारंगी होगा। देखिए कितना आसान है, प्रश्न को हम कितनी आसानी से कर सकते हैं कि जो हरा है उसके विपरीत में कौन होगा, नारंगी होगा, क्योंकि यह जो तीसरा और चौथा पासा भीगा गया उसमें 2 जो रंग है वह कॉमन है, जामुनी और नीला। तो जो कॉमन नहीं है वह एक दूसरे के कहाँ हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, नारंगी हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ना। देखिए बहुत आसान होता है, कुछ कठिन नहीं होता, बस इसे भी आप लगा सकते हैं। चलिए पुनः मिटाते हैं, पुनः रंग भरते हैं। इसमें पासा मिटाने की जरूरत नहीं है, केवल रंगों को ही चेंज कर देते हैं हम लोग। चलिए देखिए अगले बार जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यह क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा कि एक पासे को भीगा गया तो एक बार आया नारंगी, फिर जो आया पीला आया, नारंगी, पीला और नीला, यह रंग दिखाई दिया। फिर उसी पासे को जब दूसरी बार भीगा जाता है तो आता है भैया बैगनी, फिर आता है नारंगी, फिर आता है आपका नीला, मतलब यह रंग दिखाई देते हैं कौन कौन, बैगनी, नारंगी और नीला। फिर उसी पासे को भीगा गया तो आया लाल, नीला और पीला, लाल, नीला और पीला आया। फिर उसी पासे को जब चौथी बार भीगा जाता है तो गुलाबी, लाल, पीला आता है, गुलाबी, लाल और पीला।
अब क्वेश्चन क्या आपसे कर रहा है, यह कह रहा है कि पीला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए क्वेश्चन अब बदला यहां से। चलिए जब क्वेश्चन बदला तो हम लोग भी थोड़ा सा बदल देते हैं इसे। पूछ क्या रहा है भैया कि जो पीला दिया गया है, पीला रंग के विपरीत सतह पर रंग होगा। मतलब हमसे पूछ रहा है कि पीला के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो चलिए इसे लगाने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया गया था, ऑप्शन था ए बैगनी, बी ऑप्शन था लाल, सी ऑप्शन था गुलाबी और जो डी ऑप्शन था वह है नीला। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के मेंस के एग्जाम में, यह क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यह कौन सा रंग होगा। देखिए यहां से हम लगा सकते हैं पीला रंग के विपरीत सतह पर रंग होगा। अब समझिए कि देखिए पीला रंग पूछा है तो पीला कहाँ है भैया, पीला यहां भी है, पीला यहां भी है, पीला यहां भी है। लेकिन देखिए पीला दिया है तो नारंगी और नीला है। देखिए किसी में नारंगी और नीला दिखाई दे रहा है क्या, देखिए यहीं दिखाई दे दिया नारंगी और नीला। यानी कि अगर हम कहें तो पासा 1 और 2 को ले सकते हैं। देखिए यहां पे कौन सा, नारंगी और नीला, यहां देखिए नारंगी और नीला। तो जब नारंगी और नीला दोनों कॉमन हो गए तो कौन सा बचा, पीला और बैगनी बचा ना। तो हम कह सकते हैं कि जो पीला है उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा भैया, तो आप तुरंत कहेंगे कौन सा, बैगनी ना, बैगनी। कौन रंग हो जाएगा भैया, तो आप तुरंत कहेंगे बैगनी होगा। कंफर्म है, क्योंकि देखिए यहां नारंगी और नीला कॉमन हो गए तो हमसे पीला ही ना पूछ रहा था, तो पीला का विपरीत बैगनी हो जाएगा। बस यही ऑप्शन अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा ना। सही है, ऑप्शन नंबर ए हम सही कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, क्योंकि जो भी पासा दिया गया हो तो उस पासा में आपको क्या देखना है भैया, बस यही चीज देखना है कि किसमें 2 रंग ऐसे कॉमन हैं। अगर रंग कॉमन नहीं दिखाई देते तो एक और विधि होती है जिसमें हम देखते हैं, जैसे देखिए पीला है तो नीला और लाल नहीं हो सकता। देखिए यहां से हम काट भी सकते हैं। देखिए यहां पीला है तो नीला और लाल नहीं हो सकता उसके विपरीत सतह पर, पहली बात यहां 3 नंबर से। देखिए अब यहां आइए, देखिए पीला है तो उसके विपरीत सतह पे गुलाबी और लाल नहीं हो सकता। देखिए भैया गुलाबी भी नहीं हो सकता, तो होगा कौन, बैगनी ही ना होगा। देखिए हम इस आधार पे भी हल कर सकते हैं, लेकिन आसानी से हल कर लेते हैं तो बहुत बड़ी समस्या क्या है। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन देखिए, यहां ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो रंगों पर आधारित प्रश्न होते हैं। मिटा दें इसे, चलिए मिटाते हैं। और पूछा जाता है खुला पासा से, यानी जिसको हम बोलते हैं ओपन डाइस। अब चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं खुला पासा पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं एग्जामों में। देखिए एक आता है, अब अगला जो हम पढ़ेंगे खुला पासा। खुला पासा पर आधारित प्रश्न। जो खुला पासा पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, पासा खुला हुआ दिया रहेगा और पूछेगा कि अगर हम इस पासा को बंद करें तो उसके सम्मुख सतहों पे कौन सा पासा बन सकता है, आपको वह बताना होता है। तो चलिए हम समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पासा दिया गया हो, ऐसे ही पासा हो, यह खुला पासा है। अब यहां देखिए ऐसे हम कर सकते हैं, इधर ऐसे होता है बस। अब देखिए यहां जो भरे गए, यहां रहा ए, यहां रहा एफ, ई, बी और सी डी, ऐसे रहा।
और कहा गया निम्नलिखित पासे का आप अध्ययन कीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं यदि निम्न पासे को यदि बंद किया जाए कौन सा चित्र प्राप्त होगा, कौन सा चित्र प्राप्त होगा। कह रहा है भैया कि यदि इस पासे को हम बंद कर दें तो कौन सा चित्र प्राप्त होगा। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। ए ऑप्शन रहा बी ऑप्शन, आप सी ऑप्शन यहां देख सकते हैं, और डी ऑप्शन। ठीक है, यही डी ऑप्शन थे। और दिया क्या गया था, देखिए बी ऑप्शन में था EFD, सी ऑप्शन में था BEC, और जो डी ऑप्शन था EAD। मतलब कौन सा होगा। देखिए एक चीज यहां पे आप कंफर्म किए होंगे, हमेशा अल्टरनेट चलता है ना, अर्थात अगर हम कहें यहां से तो ए के विपरीत सतह पर कौन सा होगा तो आप तुरंत कहेंगे डी होगा। उसी तरह से एफ के विपरीत सतह पर कौन सा होगा तो अल्टरनेट चलेंगे तो बी होगा। सही, क्योंकि इसे ले नहीं सकते, यह वाला लेंगे, इसका यह वाला होगा ना, यह वाला सॉरी, और इसका जो होगा यह वाला होगा। देखिए यहां से ये इसका यह वाला होगा, और ई का जो होगा सी होगा, यानी कि ई के विपरीत सतह पर सी होगा। कंफर्म है। यानी कहने का मतलब क्या भैया कि अगर आप जो पासा देख रहे हैं ए दिखाई देगा तो डी नहीं दिखाई देना चाहिए, एफ दिखाई दे रहा है तो बी नहीं दिखाई देना चाहिए, या बी दिखाई दे रहा है तो एफ नहीं दिखाई देना चाहिए, या ई दिखाई दे रहा है तो सी नहीं दिखाई देना चाहिए, या सी दिखाई दे रहा है तो ई नहीं दिखाई देना चाहिए। कहने का मतलब यह, देखिए यहां आ जाइए पहले नंबर पे, बी दिखाई दे रहा है और एफ भी दिखाई दे रहा है ना। देखिए बी और एफ दोनों दिखाई दे रहे हैं, अर्थात यह तो नहीं होगा। बी वाले में आइए, देखिए ई दिखाई दे रहा है, ठीक है, एफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, और कौन दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, अर्थात होगा तो यही वाला सही ना। क्योंकि देखिए ई दिखाई दे रहा है तो सी नहीं दिखाई दे रहा है कहीं, देखिए एफ दिखाई दे रहा है तो बी नहीं दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है तो ए नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात यही वाला सही होगा। यहां आ जाइए, देखिए बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ई दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ई दिखाई दे रहा है तो सी भी दिखाई दे रहा है, यह भी नहीं होगा। यहां आ जाइए, ई दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ए दिखाई दे रहा है और ए दिखाई दे रहा है तो डी भी दिखाई दे रहा है, अर्थात यह भी नहीं सही होगा ना। तो हम आसानी से कर सकते हैं कि अगर खुला पासा है तो उसको हम बंद भी कर सकते हैं आसानी के साथ। आ जाइए एक और खुला पासा पे हम प्रश्न कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे हम खुला पासा को यदि बंद किया जाए तो कौन सी आकृति को हम पहचान सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए खुला पासा पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह क्या कह रहा है, एक पासा है, देखिए पासा ऐसे भी बन जाता है, यह भी हुआ। अब देखिए यहाँ मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ जो है 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, कुछ ऐसे ही बना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अगर निम्न पासे को बंद किया जाए, निम्न पासे को बंद किया जाए
तो निम्न चित्र बंद किया जाए तो निम्न में से कौन सा चित्र होगा? निम्न में से कौन सा चित्र होगा? देखिए कौन सा चित्र होगा यह पूछ रहा है। अब चित्र हम बना लेते हैं। देखिए ए कहा, बी, सी, और डी। देखिए ए में जो भरा गया 5 3 2, बी में जो रहा 3 6 4, सी में रहा 2 5 6 और डी में रहा 1 2 5। अब देखिए जैसे हमने वहां देखा है वैसे यहां भी हम देख सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 के विपरीत सतह पर 3 होगा ना। देखिए अल्टरनेट 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? तो आप कहेंगे 1 होगा। और 6 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? तो आपका जवाब होगा कि 4 होगा ना। अब देखिए मिलाइए कौन सा, यानी कहने का मतलब कि यदि 5 दिखाई देगा तो 3 नहीं, या 3 दिखाई देगा तो 5 नहीं, 2 दिखाई देगा तो 1 नहीं, 1 दिखाई देगा तो 2 नहीं, 6 दिखाई देगा तो 4 नहीं, 4 दिखाई देगा तो 6 नहीं। आ जाइए देखिए 5 भी दिखाई दे रहा है और 3 भी दिखाई दे रहा है। यह पासा नहीं हो सकता क्योंकि विपरीत सतह के अंक एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। देखिए यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन 6 भी दिखाई दे रहा और 4 भी दिखाई दे रहा है, तो यह भी नहीं होगा। यहाँ आ जाइए 2 दिखाई दे रहा है तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, 5 दिखाई दे रहा है तो 3 नहीं दिखाई दे रहा है, भी ठीक है, 6 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात यही वाला सही होगा ना, सी वाला पासा सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 दिखाई दे रहा है तो 2 भी दिखाई दे रहा है, अर्थात यह तो नहीं होगा, सही है। तो इस आधार पे हम पासा को पढ़ सकते हैं। बहुत आसान है पासा ना। देखिए कितना आसान है पासा। अब हम रीजनिंग में जो अगला पार्ट हमारा आएगा रीजनिंग से संबंधित, उसमें हम लोग जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसका नाम है कैलेंडर, और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, अब कैलेंडर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।